नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका क्षेत्रफल परिमाप और आयतन का क्लास चल रहा है और ये क्लास जो है आज क्षेत्रफल परिमाप और आयतन का क्लास लास्ट है, जिसमें कि आप यदि नहीं देखें तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, आपको सारे क्लास मिल जाइएगा। वहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक क्लास हुआ है और यह क्लास आपका लास्ट है। और जो आपका कल से क्लास चलेगा, जियोमेट्री का क्लास चलेगा, ज्यामिति का बेसिक लेवल से। तो चलिए साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप यदि बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 7 AM पर डे हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हो। और ये जो आप अभी क्लास देख रहे हैं ऑल एग्जाम के लिए हैं, ऑल कंपटीशन के लिए हैं। ये 9 AM पर डे चलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्लास आपका रीजनिंग का होता है, जिसमें कि आपको टॉप 10 प्रश्न कराया जाता है और उसमें से आपको स्कोर बताना है, जांचना है कि 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, तो वहां जाकर आप जुड़ सकते हो। और जैसे कि बिहार सिविल कोड के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ के विभिन्न प्रकार के पूछे गए प्रश्न और शॉर्ट ट्रिक्स में आप यदि जानना चाहते तो आपको दोपहर के 2 बजे जुड़ना है। और जो कि पिछले वर्ष के विभिन्न प्रकार के पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। और मैं बता दूं, बिहार सिविल कोड के बारे में अभी एग्जाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में कोई सूचना नहीं आया है, तो इसके लिए आप जम के तैयारी करो और ताकि आपका सिलेक्शन जो है 100% हो सके। आप जिस हिसाब से तैयारी करेंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए साथियों, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखो क्या कहता है। एक आयत का विकर्ण और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस आयत का परिमाप कितना होगा? आपको इस आयत का परिमाप निकालना है। और जानते हो, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई तो है लेकिन कहीं पर लंबाई का बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखो लंबाई निकालेंगे। आयत का बात करें तो आयत देखो इस टाइप से होगा। आयत मान लीजिए साथियों, ये आपका आयत है ABCD। चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर है। ये आपका चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद विकर्ण, और विकर्ण आयत में इस तरह से जाएगा। विकर्ण, एक मिनट, विकर्ण और चौड़ाई यानी कि विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आपको यह लंबाई यानी कि AB भुजा जो निकालना है, यहाँ से लंबाई निकलेगा। और आप जानते हो जहां पर परपेंडिकुलर बनता है वह लंबवत होते हैं, यानी कि वह 90 डिग्री का कोण बनता है। आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज। ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम है और तीसरी भुजा आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे तीसरी भुजा आप निकालिएगा? AB बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये आपके पास जो है तीसरी भुजा आ जाएगा। AC आप देख सकते हो कितना है, 100 है, सॉरी 10 है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर और यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये 100 माइनस 36 हो जाएगा। आप इसी चीज को माइनस करते हो। देखो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, यानी कि ये 64। और 64 किसका वर्गमूल है? 8 का वर्गमूल है, तो ये AB आपका 8 आया। इसका मतलब आपका चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है, लंबाई आपका आया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको निकालना है साथियों परिमाप। और बता दो आयत का परिमाप क्या होता है, और ये आपका लास्ट क्लास चल रहा है तो आप जरूर बता पाएंगे। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 रखेंगे, लंबाई आपका 8 है और चौड़ाई 6 है, तो ये 8 प्लस 6 बराबर हो जाएगा। ये 2 है तो 2 आएगा, 8 6 14 हो जाएगा और 14 28 आ जाएगा। यानी कि आयत का परिमाप जो आएगा साथियों 28 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बताएगा इसका आंसर क्या होगा ABCD में से। आप देखो ध्यान पूर्वक और इसका जवाब जो है देना है, क्या आएगा। देखो साथियों, एक आयत की परिमिति 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो आयत की क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो आयत का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप, देखो आयत का परिमाप बोले, ये परिमिति दोनों एक ही होते हैं।
कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है। लिख लो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब बोलो ये 30 एकम 30, 30 दूना का 60 कट जाएगा। बात से सहमत हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। अब देखो लंबाई आपका यहाँ पर देखो साथियों नहीं दिया है, लंबाई रहने दो। चौड़ाई आपको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई को 12 सेंटीमीटर रखेगा, बराबर में होगा 30 सेंटीमीटर। अभी ये प्लस के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो बताओ क्या होगा, माइनस के रूप में हो जाएगा। और यही घट क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, यानी 18 सेंटीमीटर। लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है, किनकी क्षेत्रफल का बात करें, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं, लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। आप गुना कर सकते हो, 18 दूना 36, 18 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका सही जवाब साथियों होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ सारे पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर छूट गया है तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बता सकते हो आपका ABCD में से क्या जवाब आएगा। 18 16 12 21, 18 16 12 21 जवाब देना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, एक वर्ग का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा क्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हो वर्ग का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और यहाँ पर निकालना है आपको वर्ग की भुजा, यानी कि परिमाप का मतलब चारों भुजा जोड़कर 48 दिया है। और यहाँ पर जानते हो कि 4 भुजा जोड़ कर दिया है, एक भुजा पूछ रहा है तो 4 से आप भाग दे दो, आपका एक भुजा आ जाएगा, यानी कि परिमाप बट्टे 4 भुजा बराबर। तो 12 सेंटीमीटर जो आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या कर रहा है, किसी एक वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था, आप इस फार्मूला पर रख के जो है बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर बात कर रहा है कितने प्रतिशत का वृद्धि कर दिया जाए, तो प्रतिशत में बोल रहा है सी और डी तो होगा नहीं, ये तो मीटर में है। 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गया, आपका बचा 2 ऑप्शन। अब बात आता है, देखो ध्यान से यहाँ पर, अब बात आता है एक्स और वाई का। एक्स के जगह क्या रखें, वाई के जगह क्या रखें। वर्ग का बात है, वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं तो एक्स भी 20% होगा और वाई भी 20% होगा। तो वृद्धि हो रहा है तो यहाँ देखो ध्यान से, वृद्धि हो रहा है तो आपका ये होगा 20%, फिर प्लस ही रहेगा 20% प्लस 20% गुना 20% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बाहर से आए, अब टोटल प्रतिशत तो यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये 20 और 20 40% हो जाएगा, अब प्लस इधर हो जाएगा 4%। अब ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 40 4 44%, यानी कि इनके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ होगा वो 44% आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहाँ पर यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपका 5 मीटर है, आप 5 मीटर का स्क्वायर कर दो, ये 25 मीटर स्क्वायर जो आपका आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो, सॉरी ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं साथियों। एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, चलिए लिख लीजिए, ये चौड़ाई जो है आयत का 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो दोगुनी का मतलब तो इसमें से 2 से गुना हो जाएगा, ये 10 मीटर रहा होगा। और आपको निकालना है क्या, आयत का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। यदि आप आयत का क्षेत्रफल निकालते हो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई आपका 5 मीटर है और इन्हीं को आप गुना करते दिए 50 मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों, और इसका जो है जवाब आपको देना है कि टाइल की संख्या बताना है, टाइल्स कितने लगेंगे। देखो, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवारों में कितने टाइल्स की संख्या लगेगी। तो आपको हम बताएं साथियों, यदि आपको संख्या निकालना हो, ठीक है, यदि आपको संख्या निकालना हो तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या को ऊपर रखेंगे और छोटे वाले संख्या को नीचे रखेंगे, भाग दे देंगे, आपका टाइल्स की संख्या आ जाएगा। तो बड़े वाले संख्या देखो, ये क्या कहती है, दीवार जो है, दीवार का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आपका हो जाएगा 8 मीटर गुना 4.5 मीटर। टाइल्स कैसे होते हैं, टाइल्स जो है आयताकार होते हैं, आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे, भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर का मतलब 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, 2 बार हो जाएगा। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या देखेगा, ये मीटर में, ये मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, दोनों को एगो चीज बनाना पड़ेगा। इसको अभी हम बना लेते हैं सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, सेंटीमीटर हो गया। फिर इसमें भी आप 100 से गुना करेगा, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। हर चीज सेंटीमीटर में अब हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कटाना स्टार्ट करना है, सेंटीमीटर 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 से कट जाएगा। अब ध्यान पूर्वक देखेगा और यहाँ से पॉइंट रहेगा तो नीचे 10 बनेगा, 1 0 से 1 0 देखो कट गया। अब देखो 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12 कट गया। अब यहाँ से देखो ये 3 कम 3 और ये 15 तिया 45 कट गया। फिर 3 से कटेगा, देखो ये 3 5 15, 3 चौक 12 कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट गया। ठीक, अब उसके बाद फिर 2 1 कम 2, 2 5 10 कट गया। 5 गुना 5 25, अब 25 गुना 100 2500, यानी कि कितने टाइल्स लगेंगे साथियों, 2500 टाइल्स लगेंगे। आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हुआ में भी है और आप कर भी सकते हो। आराम से बताना है ABCD में से आपका सही जवाब क्या आएगा। साथियों ध्यान पूर्वक देखेंगे, एक आयताकार खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया गया है। देखिए मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया गया है। अनुपातिक राशि में यदि ऐसे कोई चीज है और उसको परफेक्ट बनाना है तो आप उसमें x लगा सकते हो, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और जबकि यहाँ पर देख सकते हो साथियों आपका परिमाप दिया है, ये किन का परिमाप है, तो ये आयत का परिमाप है। परिमाप बोल लो या परिमिति बोल लो, दोनों बात एक ही है। परिमाप 90 मीटर दिया है, लेकिन रियल में आयत का परिमाप होते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो ये 30 दिया तो 2 से कट जाएगा, 45 दूना 90। अब देखो लंबाई आपका यहाँ पर 5x है, 5x रख दो। चौड़ाई आपका यहाँ पर 4x है, यहाँ पर आप 4x रख देंगे और ये हो जाएगा 45 मीटर के बराबर। अब इनको आप काम आगे की तरफ बढ़ाते हो तो ये हो जाता है 45 मीटर और x बराबर हो जाता है आपका 45/9 और ये 9 5 45 यानी 5 मीटर, यानी कि x का वैल्यू 5 मीटर आया। अब यहाँ पर आप रख सकते हो 5 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 मीटर आपका आ गया लंबाई। और फिर यहाँ से 4 गुना 5 करते हो तो ये आपका आ गया 20 मीटर चौड़ाई। लेकिन आपको रियल में निकालना क्या है, देखो आपको रियल में आप ध्यान से देखो क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर दिया है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं। लंबाई आपका 25 मीटर है तो यहाँ 25 मीटर से गुना कर देंगे और चौड़ाई देखो आपका 20 मीटर है, 20 मीटर से गुना कर देंगे। 25 दूना 50 और 50 पर 1 मीटर और हो जाएगा, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर जो होगा इस आयत के क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 साथियों। देखो एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आप बेसिक वाले वीडियो देखेंगे तो यह क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हम उसमें से बताए थे अंदर से जब रास्ता होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है और बाहर से रास्ता होता है उनके लिए क्या फार्मूला होता है। सिंपल आपको यहाँ पर देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यह रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखो रास्ते का क्षेत्रफल, आयत में लंबाई चौड़ाई यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, ये हो जाएगा 2x इंटू L प्लस बी प्लस 2x। अब यहाँ पर हम एक चीज समझाते हैं, यह x जो है x आपकी रास्ते की चौड़ाई है। आप ध्यान देंगे
x यहाँ पर आप रास्ते की चौड़ाई मानेंगे, बाकी बात लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है, आप यहाँ पर रख देंगे, मान आ जाएगा। देखो ध्यान से 2 गुना ये 7 मीटर हो जाएगा, इनटू लंबाई आप देख सकते हो 50 मीटर है और चौड़ाई आपका यहाँ पर 20 मीटर है, प्लस 2 गुना 7 हो जाएगा। आप इसको सोल्यूशन करेगा 7 दूना 14 होगा और ये 50 20 70 प्लस 14 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे की तरफ सोल्यूशन कर सकते हो, 14 गुना हो जाएगा 4 और 7 1 8, इसको आप गुना कीजिए, 14 चौकी 56 यानी कि इकाई अंक पे 6 आएगा। दो ऑप्शन दिख रहा है, सोल्यूशन आपको पूरा करना पड़ेगा। हासिल रहा 5 और 14 8 72 से 112 और 5 117, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा 176 मीटर स्क्वायर। इस रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा 176 मीटर स्क्वायर होगा। यदि आप बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जाना है प्ले लिस्ट में और एक बगल से आपको हर वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए, आप वहां से देखकर समझ सकते हो। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे भी फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो ध्यान पूर्वक। एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने में क्या खर्च पड़ेगा। देखो यानी कि एक कमरा है, ठीक है, कमरा में आप जानते हो, कमरा देखे हो, कमरा 13 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा क्वेश्चन के हिसाब से है और ऊंचाई जो है कमरा की ऊंचाई हाइट जो है 8 मीटर है इस तरह से। और यदि आप 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर का मतलब यही होता है साथियों, यदि आप 1 वर्ग मीटर पेंट करते हो तो आपको पेंट करने में 25 पैसा खर्च लगता है। आपको बताना है पूरे यदि कमरा को पेंट करेंगे तो उनके लिए क्या खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कमरा का क्षेत्रफल क्या है, पूरा कमरा का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ से देखो कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब तक आप कमरे का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि कितना रुपए लगेगा। तो कमरे का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी पर चला जाएगा। देखो 2 इंटू ऊंचाई आपका है 8 मीटर, लंबाई आपका है 13 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर। देखो ये 8 गुना 16 हो जाएगा, गुना 3 1 4 और 1 1 2 24 हो जाएगा। आप इन्हीं को आगे की तरफ बढ़ाते हो तो हो जाता है 16 चौकी 64 4 6 16 दुना 32 32 38, यानी कि देखो 384 मीटर स्क्वायर जो है आपका कमरे का क्षेत्रफल है। तो उसको आपको क्या करना है, पेंट करना है पूरे का। जब आप 1 मीटर स्क्वायर पेंट करते हैं तो उसके लिए आपको 25 पैसे लगते हैं, लेकिन आपको पेंट करना है देखो 384 मीटर स्क्वायर, तो 25 गुना 384 कर देंगे। और ये पैसे को यदि हम 100 से भाग दे दें तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100 कट जाएगा और यहाँ से भाग देगा 4 नमा 36 और 4 छक 24 हो जाएगा, यानी कि 96 रुपए। यानी कि उस कमरे को यदि पेंट करेगा तो 96 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 मीटर और उसकी ऊंचाई जो है 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आधार और ऊंचाई मालूम होता है तो आप जानते हो कि ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला आप यूज होते जानते हो, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होते हैं। बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइट, मतलब देखो क्या हो गया, आधार हो गया, ऊंचाई हो गया। हाफ गुना आपका आधार देखो 8 मीटर है और ऊंचाई आप ध्यान से देखो ऊंचाई आपका 5 मीटर है। ये 2 चौक 8 कट जाएगा और ये 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 20 मीटर स्क्वायर होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों, और ये जो आज की क्लास का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको क्षेत्रफल का और मात्र एक क्लास देंगे और जिसमें कि आपको फिगर रिलेटेड से प्रॉब्लम होता है। तो ताकि एक क्लास हम दे देंगे ताकि आप जितने भी फिगर रिलेटेड से क्वेश्चन है ताकि उस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या आएगा। देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में से, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे साथ में। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो उस किनारा जो है सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो अभी फिलहाल में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का अलग अलग 3 घन दिख रहा है, इसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है और बताना है कि वह जो बड़ा घन बनेगा उनका एक भुजा क्या होगा।
तो चलो यहाँ पर पहले घन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि घन का आयतन देखो तीनों घन को पिघलाया जाता है। घन का आयतन भुजा क्यों होता है, ये छोटे घन का भुजा, इस तरह से सभी घन का भुजा है, तो भुजा क्यों होगा, ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, और तीनों घन को जब मिला रहा है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये देखो 4 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, और ये फिर 5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब इन तीनों घन को पिघला कर क्या करता है, जोड़ दिया जाता है। आप देखो जोड़ कर कितना हो रहा है, इसको यदि आप इसको ऐड करते हो तो 7 4 11, 11 5 16 हो जाता है, और 6 2 8, 8 2 10, 1 1 11, 1 1 2 216 सेंटीमीटर क्यूब का, यानी कि एक बड़ा घन जो बना साथियों, ये 216 सेंटीमीटर क्यूब का एक बड़ा घन बना। आपको बताना है कि इस घन का जो होगा भुजा क्या होगा। तो आइए इस घन का हम भुजा निकाल लेते हैं। घन की भुजा निकालना है, तो घन की भुजा निकालना है तो आप यहाँ पर रूट अंदर आयतन करेंगे। देखो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, रूट अंदर 216 हो जाएगा, और यह सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब जानते हैं क्यूबिक रूट में क्या होते हैं, 3 में से 1 बाहर होते हैं, और ये 216 जो आपको साथियों दिख रहा है, 216 6 का जो है 6 का क्यूबिक रूट है, तो आप यहाँ से 6 बाहर कर सकते हो, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर 3 है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बाहर, यानी कि बड़े घन की भुजा जो आ जाएगा वह 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, घंटे को ऑल कर लेना है, ताकि आपके जो है पास नोटिफिकेशन पहुंचे। एग्जाम के रिलेटेड नए नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आते हैं। और यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाइएगा, और वहां पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। यदि वहां के जाने के बाद भी आप नहीं जुड़ सकते हैं तो आपको सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाते हो, वहां पर इतना लिखने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हो। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।